पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी बिखरती हुई लगातार नजर आ रही है। ममता बनर्जी के करीबी नेता जो कभी उनके हमदर्द हुआ करते थे, अब बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। ऐसे में टीएमसी के कई नेता ममता बनर्जी से मुंह मोड़ चुके हैं। हालांकि जो अभी भी टीएमसी में शामिल हैं, तो उनके भी बोल बदल चुके हैं। लेकिन इस बगावत से बीजेपी को कितना फायदा होगा? इस बगावत से क्या बीजेपी को भी सावधान रहने की जरूरत है? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठ रहे हैं, और इन सवालों के जवाब हम आज की इस खबर में तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल टीएमसी के इस पतन से भाजपा को भी कई फायदे हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इनमें से सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि संसद में तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के विखंडन से उसे बढ़त मिलेगी, जिससे सत्तारूढ़ दल के कुछ प्रमुख विधायी एजेंडे को पारित कराने की संभावना भी बढ़ जाएगी। हालांकि कोलकाता में टीएमसी की विधायक दल और दिल्ली में संसदीय दल का तेजी से विघटन और इसमें भाजपा की भूमिका ने कई भाजपा नेताओं के बीच में बेचैनी की भावना पैदा कर दी है, जो इसे लंबे समय में एक रणनीतिक बोझ के रूप में देखते हैं। मुख्य रूप से दो तरह की चिंताएं हैं। पहली, एक वर्ग ने इस विभाजन को बढ़ावा देने में भाजपा की भूमिका की खराब छवि की ओर इशारा किया। 8 जून को जब कई टीएमसी के बागी सांसद, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पश्चिम बंगाल चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के दिल्ली में मौजूद आवास पर बैठक के लिए इकट्ठा हुए, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उनसे मिलने पहुंचे। बाद में उसी रात उन्होंने टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के घर पर उनसे कुछ से दोबारा से मुलाकात भी की। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तेदार ने भी मीडिया से बातचीत की और ये बताया कि बागी सांसद, जिनका दावा है कि उनकी संख्या 20 है, उन्होंने फिलहाल एनडीए के साथ रहने और उसे पूरा समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बाद में हम बागी सांसद एक साथ बैठकर तय करेंगे कि किस तरह का समर्थन देना चाहिए। वहीं भाजपा सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी की स्थिति उनके भतीजे और उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को दरकिनार करने की मांग को लेकर नाजुक बनी हुई है। ऐसे में और भी टीएमसी सांसदों के दल बदलने की आशंका है। ये मांग संकट से गुजर रही टीएमसी प्रमुख के वफादारों की तरफ से भी उठी है, क्योंकि मतदाताओं ने भाजपा पर भरोसा जताया है और टीएमसी के कथित अहंकार, भ्रष्टाचार और मनमानी को नकार दिया है। इसलिए सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि तृणमूल नेताओं के अलग हुए गुटों से किसी भी तरह का संबंध दीर्घकाल में नुकसानदायक साबित हो सकता है। आशंका दरअसल ये भी है कि भाजपा शासन को पूर्ववर्ती शासन का विस्तार माना जा सकता है और इससे ये धारणा बन सकती है कि परिवर्तन केवल दिखावटी है। सांसदों के विद्रोह से पहले टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने ऋतुव्रत बनर्जी को समर्थन दिया था, जिन्हें संगठन के नेतृत्व ने निष्कासित कर दिया। ऋतुव्रत बनर्जी राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी एलओपी बने थे और ये विपक्ष के नेता के रूप में ऋतुव्रत द्वारा ममता बनर्जी के पुराने करीबी शोभन देव चट्टोपाध्याय के चयन के सीधे विरोध में था। ऋतुव्रत अब कम से कम 64 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो अगले सप्ताह सदन परीक्षण के लिए भी तैयार हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि इस मामले में राज्य सरकार ने विपक्ष को चुना है और वही तय कर सकती है कि उसे कहां रखा जाए। जब तक वो एक अलग पार्टी है और भाजपा को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करनी पड़ती है, तब तक शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन लंबे वक्त में ये पार्टी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। राज्य में भाजपा पदाधिकारियों ने टीएमसी नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर सार्वजनिक रूप से चिंता भी जाहिर की है। नवनियुक्त वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने ऋतुव्रत के विद्रोह के एक दिन बाद ही 4 जून को फेसबुक पर पोस्ट भी किया था। टीएमसी के इस आत्मविनाश पर मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी एकमात्र आशा यही है कि इन उपद्रवियों की राजनीतिक संस्कृति पश्चिम बंगाल भाजपा को दूषित ना करे। भाजपा में हमें उन झूठे मित्रों से हमेशा सावधान रहना होगा जो आज अपने अतीत के पापों को धोने के लिए हमारे करीब आ रहे हैं। बंगाल का शुद्धिकरण अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। जब टीएमसी विधायकों ने पहली बार बगावत का झंडा उठाया, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी के दरवाजे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए बंद हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का तृणमूलकरण कभी नहीं होगा। टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। हमने बिना किसी को बाहर से लाए 208 सीटें हासिल की। लोगों ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ वोट दिया
इस बार हमारी रणनीति जमीनी स्तर से शुरू हुई है। दागी लोगों को हम कैसे शामिल कर सकते हैं। वहीं भाजपा के एक पदाधिकारी ने यह भी कहा कि ये भाजपा के लिए अखिल भारतीय समस्या है। हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे, लेकिन अब भाजपा कांग्रेस या विपक्षी नेताओं को शामिल करने वाली पार्टी बनती जा रही है। ऐसे नेताओं को चिंता है कि अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए विपक्षी दलों को तोड़कर और उनके नेताओं को शामिल करके उन्हें कमजोर करने से दीर्घकाल में गहरी कमजोरियां पैदा हो सकती हैं और भाजपा की मूलभूत संस्कृति में बदलाव भी आ सकता है, जो अनुशासन पर जोर देने वाली एक कैडर आधारित पार्टी है। वामपंथ के पुनरुत्थान का सवाल। वहीं टीएमसी के पतन को लेकर के दूसरी चिंता यह है कि इससे पैदा हुआ शून्य वामपंथियों के पुनरुत्थान के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकता है। भाजपा नेतृत्व ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के मौजूदा समर्थन से अवगत है। उसका वोट शेयर 40.8% था, जो सत्ताधारी पार्टी से लगभग 5% अंक पीछे है। और अगर ये पार्टी बिखर जाती है तो इसका एक बड़ा हिस्सा सीपीआईएम की ओर जा सकता है, जिससे उसे नई ऊर्जा मिल सकती है। इस चुनाव में सीपीआईएम को मात्र 4.45 वोट प्रतिशत मिले। राज्य के एक सांसद और एक विधायक के साथ साथ कम से कम 3 नेताओं ने कहा है कि टीएमसी को खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा के लिए मजबूत वामपंथी दलों की तुलना में इसे संभालना आसान होगा। एक नेता का कहना है कि टीएमसी एक विचारधारा विहीन पार्टी है। भाजपा के लिए ऐसी पार्टियों से निपटना आसान होता है, लेकिन विपक्ष में पैदा हुआ शून्य वामपंथी दलों को पुनर्जीवित कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सवाल है कि अगर टीएमसी के अधिकांश नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो शुभेंदु अधिकारी सरकार टीएमसी के समय के भ्रष्ट और अपराधियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी। हालांकि एक नेता ने वामपंथ के पुनरुत्थान की संभावना को खारिज किया है। उनका कहना है कि वामपंथ का विकल्प बनना संभव नहीं है, क्योंकि आज की राजनीति में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। भले ही ऐसा ना हो पाए, लेकिन भाजपा का एक वर्ग ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन को एकजुट करने और विपक्षी दलों के समर्थन से अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करने के प्रयासों पर कड़ी नजर रखे हुए है। सैद्धांतिक रूप से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का एक साथ आना भविष्य में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर बन सकता है। लेकिन बंगाल में विपक्षी दलों के बीच में मौजूद गहरी फूट को देखते हुए फिलहाल ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा। जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों का समर्थन किया है, वहीं वामपंथी नेताओं ने राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर देखते रहो का रुख अपनाया है। एक वामपंथी नेता का कहना है कि फिलहाल टीएमसी के प्रति नरम रुख अपनाने की कोई योजना नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है, क्योंकि एक तरफ कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास पर पुलिस और केंद्रीय बलों की बड़ी टीम ने छापेमारी की, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका भर्ती घोटाले में ईडी ने टीएमसी विधायक मदन मिश्रा के कई ठिकानों पर एक बार फिर से दबिश दी। इन दोनों घटनाओं ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से हलचल पैदा कर दी है। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि टीएमसी के और कितने नेता, कितने सांसद, कितने विधायक बीजेपी का रुख करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।